हेलो गाइस, आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होंगी और आज नवरात्रि है। सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम पढ़ते हैं कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में कि कंपटीशन एडवोकेसी होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कंपटीशन एडवोकेसी आता है अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, जो इन्वॉल्व करता है प्रमोटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कंपटीशन। एक तरह से ये मार्केट के अंदर कंपटीशन रखता है, ठीक है। एडवोकेटिंग की जो पॉलिसीज होती है, रेगुलेशंस होती हैं, उन्हें एनहांस करता है मार्केट के अंदर। अब कंपटीशन एक्ट जो है उसने क्या करा, हमारे सीसीआई उसके जुरिस्डिक्शन को ब्रॉड कर दिया। जो रूल्स होते हैं कंपटीशन एडवोकेसी के अंदर वो मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है कि मतलब अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लोग आगे कैसे निकलेंगे या फिर कोई क्यों मेहनत करेगा। तो इसलिए ठीक है। अब कंपटीशन एडवोकेसी किसके अंदर मेंशन करेगा, सेक्शन 49 के अंदर ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। अब ये क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है पब्लिक अवेयरनेस रेज करना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लिए। मतलब अगर कंपटीशन है, हम किसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं ना, कि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा हैं, जो हमारा प्राइमरी गोल होता है। तो अब एडवोकेसी के अंदर क्या होता है, जो हमारा सीसीआई है वो इस कंपटीशन लॉ को इसके अंदर कंपटीशन लॉ को इसके अंदर एडवोकेसी मेंटेन करता है। मतलब इसके अंदर जो एडवोकेट्स के रूल्स वगैरह वो मेंटेन करता है, एडवोकेट्स के अंदर कंपटीशन मेंटेन करता है। अब जो सीसीआई है उसने अंडरटेक करा है कंपटीशन एडवोकेसी के एक्टिविटीज़ को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में कोलैबोरेशन करा है अदर सेक्टर के साथ, जैसे कॉरपोरेट एंटिटीज़, कंज्यूमर एक्टिविटीज़, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे अटॉर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब में लॉ की ज़रूरत है। लॉ के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसका इंट्रो का थोड़ा आगे पार्ट देखते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एडवाइस ले सकती है सीसीआई से, ताकि वो अपने खुद के जजमेंट्स बना सके, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कंपटीशन लॉ डेवलप करने के लिए चाहिए हो, तो वो यूनियन गवर्नमेंट सीसीआई से ले सकती है एडवाइस। अब जो कमीशन है, अगर यूनियन गवर्नमेंट ने उनसे एडवाइस ली है तो कमीशन को 60 डेज के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को बताना पड़ता है उसके ऊपर। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट वाला, इसके अंदर क्या हुआ, जो सीसीआई होगा वो हमारा कंपटीशन एडवोकेट की तरह एक वर्क करेगा, ठीक है, ताकि वो डेवलप करने में हेल्प करे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जो सपोर्ट करे फ्री ट्रेड, डिक्रीज एंट्री बैरियर्स, और जो इंक्रीज करे कंपटीशन इन द मार्केट। ये जो एक्ट है ये क्या इस्टेब्लिश करता है, डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करता है कंपटीशन लॉ इन्फोर्समेंट और कंपटीशन एडवोकेसी के बीच में। अब एक कंपटीशन एडवोकेसी का प्राइमरी गोल है कि वो फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे कॉरपोरेट कंडक्ट के लिए और मोर कंपटीशन दे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कोई भी सीसीआई की पेनल्टी के बिना। अब जो फ्रेमवर्क है लॉ का, सीसीआई के ओपिनियन के हिसाब से मतलब एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करा गया गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी लॉ और पॉलिसी एग्जीक्यूट करने में उनकी सीसीआई मदद कर सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एडवोकेसी का वो क्या है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एडवोकेसी का वो है रेज करना अवेयरनेस इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हेल्प करे, फॉस्टरिंग इनोवेशंस एंड बेनिफिटिंग कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर ही हमारा मेन टारगेट होता है हर उसमें, ठीक है। तो उसके लिए बेनिफिट के लिए ही ये काम करता है। इट एम टू प्रमोट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसीज दैट रिमूव बैरियर्स टू कंपटीशन एंड प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। अब क्या है, ये कहता है कि जो इसका मेन एम होता है प्रमोट करना कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में, ताकि जो एडवोकेटिंग पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह से हैं तो सही, लेकिन वो बैरियर जो होता है ना वो रिमूव हो जाए कंपटीशन में। अब जैसे कोई एक बड़ी बड़ा इंडस्ट्री है, वो छोटी को दबा देता है, अगर उसका मतलब चीज़ हो तो वो मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। अब इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपटीशन एडवोकेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फॉस्टरिंग अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। कंपटीशन एडवोकेसी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है शेप करने में रेगुलेटरी पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनेंगी उन्हें रेगुलेट करने के लिए मार्केट के अंदर, कंपटीशन मार्केट के अंदर। एडवोकेटिंग फॉर प्रो competitive reforms and raising awareness about the benefit of the competition authority can contribute to promoting consumer welfare। जो एडवोकेटिंग प्रो कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म्स हैं वो अवेयरनेस रेज करते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं कंपटीशन के, कंपटीशन अथॉरिटीज़ के, कि वो कैसे कंज्यूमर प्रमोटिंग वेलफेयर में इन्वेस्ट करता है।
encouraging investments and innovations and enhancing overall economic efficiency. Investments, innovations और मतलब एनहांस करता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए. इनोवेशन मेन पता है आपको, इन्वेस्टमेंट्स इन सब पे भी काम करता है. कुछ एक्टिविटीज़ जान लेते हैं कंपटीशन एडवोकेसी की. एंगेजिंग विद पॉलिसी मेकर्स. ठीक है, सबसे पहला यही है कि हम एंगेज करते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ, रेगुलेटर्स के साथ एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो हाईलाइट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन एंड एडवोकेट फॉर द अडॉप्शन ऑफ प्रो कॉम्पिटिटिव मेजर्स. अगर मतलब कोई भी प्रो कॉम्पिटिटिव मेजर्स लेने हो तो उनमें ये सारी उनकी मदद करते हैं. कंपटीशन लॉ जो होता है हमारा, ठीक है. और कंपटीशन एडवोकेसी भी यही मतलब कंडक्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज वेयर कंपटीशन इज रिस्ट्रिक्टेड और डिस्टॉर्टेड एंड रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स टू एड्रेस दीज इश्यूज. अब एक रिसर्च कंडक्ट करता है, एनालाइज करता है अलग अलग सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज़ को जहाँ कंपटीशन रिस्ट्रिक्टेड है या फिर बिगड़ा हुआ है, तो उन्हें मतलब रिकमेंड करता है, एड्रेस करता है, उन्हें इशू बताता है ताकि वो सॉल्व कर सकें. गाइडिंग गाइडेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट एजेंसीज. सिंपल है, गाइडेंस और टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट एजेंसी को देता है. रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑन डिज़ाइनिंग कंपटीशन फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन. अब जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उन्हें डिज़ाइनिंग कंपटीशन फ्रेंडली पॉलिसीज़ और रेगुलेशन के बारे में भी बताता है. अब ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स करता है, सेमिनार्स, आउटरीच प्रोग्राम्स, एजुकेटिंग बिजनेसेस, कंज्यूमर्स एंड द पब्लिक जो मतलब इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, वो सब बताता है. रोल ऑफ कंपटीशन लॉ जो होता है, सेफ गार्डिंग मार्केट कंपटीशन, ये सब चीज़ें वो करता है. कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव कंपटीशन एडवोकेसी ऑफन्स रिक्वायर्ड कोलैबोरेशंस बिटवीन कंपटीशन अथॉरिटीज़. मतलब अगर कंपटीशन एडवोकेसी हमें रखनी है तो हमें एक कोलैबोरेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ. ठीक है, अब वो क्या क्या बोलता है कि किसके साथ होना चाहिए. कंपटीशन अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, कंज्यूमर ग्रुप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. मतलब इन लोगों के साथ हमारा होना चाहिए अच्छा उठना बैठना, ताकि हमारे कंपटीशन एडवोकेसी हो सके. मतलब हम लोगों को जितना जानेंगे उतना हम केसेस मिलेंगे और उतनी हमारी जान पहचान होगी, तो वो बताता है. By working together, these stakeholders can identify barriers to competition. मतलब इन लोगों के साथ काम करके हम बैरियर्स जो कंपटीशन के अंदर हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं. एडवोकेट फॉर रिफॉर्म दैट प्रमोट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. मतलब एक प्रमोट कर सकते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड और क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस और कंज्यूमर के लिए. कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. जो कंपटीशन एडवोकेसी है अंडर मतलब सेक्शन 49 के अंडर आती है और कंपटीशन एक्ट 2002 में इसका एसेंशियल टूल है प्रमोटिंग कंपटीशन. सबसे मेन तो यही है कि कंपटीशन प्रमोट करे, एनहेंसिंग कंज्यूमर वेलफेयर. ठीक है, बाय एडवोकेटिंग फॉर प्रो कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस. जो भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बनते हैं उसमें हेल्प करे, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ कंट्रीब्यूट कर सके, मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर अपना बेनिफिट देखे बिजनेसेस, कंज्यूमर्स और इकोनॉमी एज अ होल. मतलब हर चीज़ में ये मदद कर सकता है. थैंक यू. इसी के साथ यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं. और आपने अगर अभी तक बने रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.